एक एवरेज पर्सन हर दिन लगभग 7 घंटे से भी ज्यादा वेस्ट कर देता है और फिर भी लोग बोलते हैं कि यार टाइम नहीं बचता मेरे पास। अच्छा जरा सोच के देखो, हर दिन 7 घंटे पूरे साल में 3 महीने के बराबर का टाइम होता है। अगर आप इस टाइम का सही से यूज करना सीख जाओ तो सोचो इन एक्स्ट्रा 3 महीनों के टाइम में आप कितनी प्रोग्रेस कर लोगे। तो इसीलिए अभी हम आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल टाइम मैनेजमेंट हैक्स बताने वाले हैं जो आपके हर दिन को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। इनको फॉलो करने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि यार टाइम नहीं है या मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सबसे बेस्ट टाइम मैनेजमेंट तभी सीख पाओगे जब आप इन 5 टिप्स को एक साथ यूज करोगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आपके पूरे टाइम सिस्टम को रीसेट करने से। नंबर 1, कैप्चर एंड इंटेरोगेट। स्टेप 1, कैप्चर। सबसे पहले एक ब्लैंक पेपर लो या फोन में नोट्स ओपन करो। जो भी टास्क दिमाग में है, बड़ा या छोटा, सब लिख दो। न्यूरो साइंटिस्ट डेनियल लेविटन कहते हैं कि ब्रेन की वर्किंग मेमोरी लिमिटेड होती है और जब आप चीजें ब्रेन से निकाल कर पेपर पे लिख देते हो तो वर्किंग मेमोरी फ्री हो जाती है और स्ट्रेस तुरंत कम होता है। स्टीव जॉब्स भी ये काम करते थे। वो डायरी में हर छोटी चीज लिखते थे, किसको फोन करना है, इस डिटेल को फिक्स कैसे करना है, वो ये सब लिख देते थे ताकि उनका माइंड क्रिएटिव कामों के लिए फ्री रहे। स्टेप 2, इंटेरोगेट। अब हर टास्क को देखो और अपने आप से सवाल पूछो, अगर ये काम आज नहीं हुआ तो 1 महीने बाद इसका क्या होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च कहती है कि जब लोग अपने टास्क को लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से जज करते हैं तो उनकी डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी 30% इंप्रूव हो जाती है। मतलब आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा टास्क क्रिटिकल है और कौन सा इग्नोर किया जा सकता है। उन सभी टास्क को 0 to 100 रेट करो। 90 to 100 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आज ही करना है। 50 to 80 पोस्टपोन या डेलीगेट। 0 to 40 डिलीट, क्योंकि अगर ये ना भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे होगा ये कि आपके पास एक लेजर फोकस प्रायोरिटी लिस्ट बन जाएगी जो आपके दिन को प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बनाएगी। अब जितने भी आपके टास्क है ना, उन्हें अपनी टू डू लिस्ट में डालो कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। उसे टाइम बॉक्सेस में डालो। टाइम बॉक्सिंग। देखो कभी हम खुद कुछ साल पहले तक ये गलती करते थे कि हम हर दिन एक लंबी टू डू लिस्ट बना लेते थे और रात को उसमें सिर्फ 2 टास्क पर कंप्लीटेड के टिक होते थे, बाकी सब गिल्ट में रह जाता था। फिर समझ आया प्रॉब्लम लिस्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर में। टू डू लिस्ट सिर्फ बताती है क्या करना है, पर ये कभी नहीं बताती कब करना है, और जब कब क्लियर नहीं है तो काम स्टार्ट ही नहीं होता। इसीलिए हम यूज करते हैं टाइम बॉक्सिंग। मतलब हर काम के लिए एक फिक्स टाइम ब्लॉक, स्टार्ट और एंड दोनों डिसाइड। जितना टाइम दिया काम उतने में खत्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला आज फिजिक्स पढ़नी है तो बस लिखो 7 AM to 8:30 AM फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स 9 to 9:30 ब्रेकफास्ट, फिर 10 to 12 कॉलेज या प्रोजेक्ट वर्क। इतना सिंपल। और ये सबके पीछे एक रूल है, पार्किंसंस लॉ। वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम यू गिव इट। यानी एक काम को आप जितना टाइम दोगे वो उतने ही टाइम में फिनिश होगा, इसीलिए उसे एक फिक्स्ड कम टाइम दो। अगर आपको कोई असाइनमेंट 1 दिन में करना है और आपने पूरा दिन दे दिया तो वो पूरा दिन ले लेगा, पर अगर आपने सोचा सिर्फ 2 घंटे तो आपका ब्रेन टर्बो मोड में चला जाता है। अब आप क्या करोगे? तो इसके लिए एक रात पहले अगले दिन के 3 से 4 मेन टाइम बॉक्सेस लिखो जो भी टास्क आपको करने हैं। एक बॉक्स इज इक्वल टू 60 to 90 मिनट्स। टाइमर लगाओ, बॉक्स खत्म, काम खत्म। ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट तो बन गई, पर अगर टाइम बहुत ही ज्यादा कम हो और काम बहुत ही ज्यादा, तब क्या करना चाहिए? वेल, इसके लिए है टिप 3, दी प्रायोरिटाइजिंग थॉट एक्सपेरिमेंट। इमेजिन करो आप कल सुबह उठते हो, अपने कॉलेज या जॉब के लिए रेडी होते हो और एकदम से फोन आता है। आपके किसी क्लोज दोस्त या फैमिली मेंबर को तुरंत आपकी जरूरत है, कुछ बहुत ही इमरजेंसी है और आपको पूरा दिन उनके साथ रहना पड़ेगा। मतलब आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है आज का सारा काम निपटाने के लिए। अब सोचिए आप इस 1 घंटे में क्या करोगे? वो असाइनमेंट जो कल सबमिट करना है, वो क्लाइंट रिपोर्ट जो आपका प्रमोशन डिसाइड करेगी, या फिर फटाफट जाके आज का वर्कआउट कंप्लीट करोगे? ये आपके दिमाग को फोर्स करता है कि असली प्रायोरिटी सामने आए। जो चीज अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट है वही आप तुरंत करोगे, बाकी सब ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। 2024 की एक स्टडी ने प्रूव किया कि सिर्फ 10 से 12 मिनट की मॉर्निंग प्लानिंग रूटीन लगाने से आप लगभग 2 घंटे का टाइम बचा लेते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी 25% तक बूस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी 82% लोग बिना किसी फॉर्मल प्लानिंग के काम करते हैं और इसी वजह से वो अपने ही दिनों को वेस्ट कर देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो शायद आप डिसाइड करोगे कि आज सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट मास्टर करना है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो शायद वो क्लाइंट प्रेजेंटेशन
या बॉस को प्रॉमिस्ड टास्क होगा। बाकी चीजें ईमेल्स, रैंडम कॉल्स, छोटे मोटे टास्क ऑटोमेटिकली सेकंड कैटेगरी में चले जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की असली पावर यह है कि आपका ब्रेन सडनली अल्ट्रा फोकस्ड मोड में चला जाता है, जैसे आपके पास एक ही बुलेट बची हो और उससे सही टारगेट हिट करना हो। देखो, ज्यादातर लोग अपना टाइम इसलिए वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि करना क्या है, और जब पता चल भी जाता है तो प्रोक्रेस्टिनेशन उन्हें वो काम करने नहीं देता। इसे फिक्स करने का एक सिंपल तरीका है सिनेमा मोड। सोचो, जब आप मूवी देखने जाते हो, आप पहले वॉशरूम जाते हो, फोन साइलेंट करते हो और अगले 2 घंटे सिर्फ स्क्रीन पे फोकस। आप उठते नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं। वही रूल हमने अपनी स्टडी और वर्क सेशंस में लगाया। जब भी हम काम करने बैठते हैं तो पूरा सेटअप रेडी होता है, वाटर बॉटल, नोट्स, पेन्स और हमारा लैपटॉप, और लैपटॉप में भी DND मोड ऑन, और स्क्रीन पे सिर्फ काम की चीजें और कुछ भी नहीं। और एक रूल, जब तक एक सीन खत्म नहीं होता हम अपनी डेस्क से उठते ही नहीं। प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक डीप वर्क में बताते हैं कि 90 मिनट के अनइंटरप्टेड काम के बाद ब्रेन फ्लो स्टेट में चला जाता है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी का पीक स्टेज होता है। आप शायद सोच रहे हैं कि रिवायर्स, ऐसा नहीं है कि हमें अपने काम की इंपॉर्टेंस नहीं है, बस जिस टाइम काम करना चाहिए उस टाइम काम करने का मन नहीं होता। वेल, इसे हम समझते हैं और इसका एक सिंपल हैक है जो हम पर्सनली यूज करते हैं। ये हमने टॉम क्रूज की मूवी टॉप गन मैवरिक से सीखा था, जिसमें एक डायलॉग था, डोंट थिंक जस्ट डू। अब जब भी हमें ऐसा लग रहा होता है ना कि यार काम करूं या ना करूं, हमारे माइंड में प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट होने ही वाला होता है कि हम खुद को बोलते हैं डोंट थिंक जस्ट डू इट, और बस हमारे ब्रेन का फोकस एमिगडाला से शिफ्ट होके हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे आ जाता है और हमारा जो भी टास्क है उसका पहला स्टेप करने हम बैठ जाते हैं। बेसिकली यही द 5 सेकंड रूल भी कहलाता है, जिसमें अगर आप पहले 5 सेकंड में एक काम स्टार्ट कर दो तो उसे प्रोक्रेस्टिनेट करना मुश्किल हो जाता है। आपसे ज्यादा प्रोडक्टिव लोग, आपकी क्लास का वो स्टूडेंट जो हमेशा अपना काम पूरा रखता था, आपका वो कलीग जो सारे टास्क टाइम से पहले ही कर लेता है, वो सभी लोग आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। वो बस ज्यादा सोचते नहीं है, बस काम शुरू जल्दी कर देते हैं, तभी टाइम से पहले फिनिश भी कर पाते हैं। इसीलिए आप भी द 5 सेकंड रूल एंड डोंट थिंक जस्ट डू फॉलो करो। अब देखो, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब ये क्लियर है कि आपको हमारी नॉलेज वैल्यूएबल और प्रैक्टिकल लग रही है। हम आपको जस्ट इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि आपको अगर अपना बेस्ट वर्जन बन के लिमिटलेस बनना है तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसको ज्वाइन करने के बाद आप अपने माइंड पर कंट्रोल करना, अपने गोल्स को फास्ट अचीव करना, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करके डिसिप्लिन लाइफ जीना, और इससे भी कई गुना बेहतर आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, जो हमने अपने सालों के एक्सपीरियंस और नॉलेज के बाद इसे क्रिएट किया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। इसीलिए अभी कुछ टाइम के लिए 50% डिस्काउंट चल रहा है, जो जल्द ही हटने वाला है, फिर आपको ये महंगा पड़ेगा। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप बाहर के खाने और फालतू चीजों में इतना पैसा खर्च कर देते हो तो खुद की ग्रोथ के लिए आप इतना तो आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके रिटर्न्स आपको लाइफ टाइम मिलेंगे। आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इसे चेक और बाय जरूर करना। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, पर ये सबसे बेस्ट टाइम मैनेजमेंट हैक है, डेडिकेटेड डेज। अब मान लो आपने सारे टास्क क्लियर कर लिए कि आपको क्या क्या करना है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप एक ही दिन में सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो ये ऐसा ही लगेगा जैसे एक थाली में पिज्जा, गुलाब जामुन और दाल चावल सब एक साथ डाल देना और फिर खाना। वही गलती हम अपने वीक के साथ करते हैं। मंडे को थोड़ा स्टडी, थोड़ा ऑफिस का काम, थोड़ा जिम, थोड़ा यूट्यूब आइडिया, रिजल्ट कुछ भी पूरा नहीं होता। इसीलिए स्मार्ट लोग यूज करते हैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट, डेडिकेटेड डेज। मतलब हर दिन को एक थीम दो। आपके वीक का हर दिन का एक क्लियर पर्पस होना चाहिए। जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता था, वीक में 2 क्लासेस मैथ्स की, 3 साइंस की, वेडनेसडे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास। वही प्रिंसिपल अपनी लाइफ में अप्लाई करो और देखो कैसे आप टाइम को मास्टर कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बाकी सारा काम छोड़ देना है, पर एक पर्टिकुलर थीम पर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। देखो, जब हर दिन एक मोड में होता है तो ब्रेन को बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़ता। आप एक ही टाइप के टास्क में फ्लो में चले जाते हो और ये कॉन्टेक्ट स्विचिंग वाला मेंटल फटीग चला जाता है। एक बार ये सिस्टम सेट हो गया तो आपको हर दिन आज क्या करना है सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम खुद रिसेट करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।